दोस्तों, क्या किसी मनुष्य की पहचान उसके जन्म से तय होती है या उसके कर्मों से? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास देने के लिए सब कुछ हो लेकिन मांगने के लिए कुछ भी नहीं? एक ऐसा मनुष्य जिसे जीवन ने जन्म से ही एक ऐसा प्रश्न दे दिया जिसका उत्तर उसे जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं मिला, जिसे अपमान मिला लेकिन उसने सम्मान देना नहीं छोड़ा, जिसे अकेलापन मिला लेकिन उसने मित्रता का साथ नहीं छोड़ा, जिसे बार बार ठुकराया गया लेकिन उसने अपनी प्रतिभा को मरने नहीं दिया। और जब उसके सामने अपनी सबसे प्रिय वस्तु बचाने का अवसर आया, तब भी उसने हाथ फैलाने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसे बार बार टूटकर भी खड़े होने का साहस देती रही? क्या वो उसका पराक्रम था, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी मित्रता या उसका दान? कहते हैं, मनुष्य की असली परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास देने के लिए बहुत कुछ हो। उसकी असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास खोने के लिए भी सब कुछ हो और फिर भी वो उसे देने का निर्णय करे। लेकिन जिस व्यक्ति को संसार ने महान दानी कहा, उसके जीवन में ऐसा भी क्षण आया जब उसका सबसे बड़ा गुण उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गया। उसका जन्म एक रहस्य था, उसकी पहचान एक संघर्ष थी, उसकी मित्रता एक बंधन थी, उसका वचन उसकी नियति था और उसका जीवन एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आज भी मानवता खोज रही है। क्या सही और गलत हमेशा उतने सरल होते हैं जितने हमें दिखाई देते हैं? क्या एक अच्छा मनुष्य हमेशा सही पक्ष पर ही खड़ा होता है? और क्या किसी व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन उसकी पूरी कहानी जाने बिना किया जा सकता है? आज हम उस जीवन की ओर चलेंगे जहां प्रतिभा थी लेकिन पहचान नहीं, जहां सम्मान की भूख थी लेकिन आत्मसम्मान भी था, जहां मित्रता थी लेकिन धर्म का द्वंद्व भी था, और जहां दान इतना बड़ा था कि मृत्यु भी उसे छोटा नहीं कर सकी। दोस्तों, कभी कभी इतिहास हमें यह नहीं बताता कि कौन सही था, वो हमें ये सोचने के लिए छोड़ देता है कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते। नमस्कार, मैं हूं साहिब नीतीश और आप देख रहे हैं अमर चरित्र। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अमर चरित्र। दोस्तों, दुनिया विजेताओं को याद रखती है, राजाओं को याद रखती है, सिंहासनों को याद रखती है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जीतकर नहीं, हार कर अमर हो जाते हैं। यदि उपेक्षा, पराक्रम, दान और अटूट निष्ठा किसी मनुष्य का रूप लेते तो उसका नाम दानवीर कर्ण होता। महाभारत में अनेक महान योद्धा हुए, लेकिन शायद ही ऐसा कोई हो जिसके जीवन में कर्ण जितना संघर्ष, इतना अपमान, इतनी पीड़ा और इतना अन्याय रहा हो। यदि भाग्य कभी किसी मनुष्य की परीक्षा लेना चाहता तो शायद वो कर्ण जैसा जीवन देता। कर्ण का जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन उसका पालन पोषण राजकुमारों की तरह नहीं हुआ। वे सूर्य पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, लेकिन जन्म लेते ही उन्हें नदी की धारा में बहा दिया गया। एक शिशु जिसने अभी संसार को देखा भी नहीं था, उसे संसार ने स्वीकार करने से पहले ही त्याग दिया। कल्पना कीजिए दोस्तों, जिसे जन्म देने वाली मां भी अपना नाम ना दे सके, उसके हृदय में कितनी रिक्तता होगी। और यही कर्ण का पहला संघर्ष था, पहचान का संघर्ष। वे राजपुत्र थे, लेकिन उन्हें सूत पुत्र कहा गया। वे सूर्य के पुत्र थे, लेकिन उन्हें बार बार नीचा दिखाया गया। वे जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें समाज ने वो सम्मान नहीं दिया। आज लोग थोड़ी सी आलोचना से टूट जाते हैं। कर्ण ने पूरा जीवन अपमान के बीच बिताया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और यही उनके जीवन से सीखने वाला हमारा पहला पाठ है कि तुम्हारा जन्म तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। कर्ण को धनुर्विद्या से प्रेम था, लेकिन समाज ने उनके सपनों के सामने भी दीवार खड़ी कर दी। जब उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाना चाही तो लोगों ने उनकी योग्यता नहीं देखी, उनकी जाति पूछी।
उनका वंश पूछा, उनका कुल पूछा। और यही संसार की सबसे पुरानी बीमारी है, प्रतिभा से पहले पहचान पूछना। लेकिन कर्ण नहीं रुके। उन्होंने परशुराम को गुरु बनाया, ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं को सिद्ध किया। क्योंकि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो, उसे दुनिया की अस्वीकृति रोक नहीं सकती। फिर भी भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। परशुराम का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप, धरती माता का श्राप। मानो नियति हर कदम पर उनसे सब कुछ छीन लेना चाहती हो। लेकिन कर्ण वो आगे बढ़ते रहे। और यही उनके जीवन से सीखने वाला हमारा दूसरा पाठ है। महान व्यक्ति वो नहीं जो बाधाओं से बच जाए, महान वो है जो बाधाओं के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे। फिर उनके जीवन में एक व्यक्ति आया, दुर्योधन। दोस्तों, दुनिया दुर्योधन को उसके दोषों के लिए याद करती है, और सही भी है। लेकिन कर्ण के लिए दुर्योधन वो पहला व्यक्ति था जिसने उनकी प्रतिभा को पहचाना, जिसने उन्हें सम्मान दिया, जिसने उन्हें राजा बनाया, जिसने भीड़ के बीच खड़े होकर कहा कि कर्ण की योग्यता उसके जन्म से नहीं, उसके पराक्रम से तय होगी। और उसी दिन कर्ण ने अपना हृदय दुर्योधन को दे दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और शायद उनकी सबसे बड़ी त्रासदी भी। क्योंकि कर्ण ने मित्रता को धर्म बना लिया। उन्होंने कभी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा, भले ही पूरा संसार उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। और यही उनके जीवन से सीखने वाला आज हमारा तीसरा पाठ है। निष्ठा दुर्लभ है, लेकिन निष्ठा का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं होना चाहिए। कर्ण मित्रता के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। और फिर आता है उनका वो गुण जिसने उन्हें अमर बना दिया, उनका दान। लोग धन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, लेकिन कर्ण, उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, कभी भी नहीं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहां तक कि जब स्वयं इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उनका कवच कुंडल मांग लिया, तब भी कर्ण ने मना नहीं किया। सोचिए दोस्तों, वो कवच और कुंडल उनके जन्मजात सुरक्षा कवच थे, उनके जीवन की रक्षा थे। उन्हें पता था कि उन्हें देने का अर्थ क्या है, मृत्यु को अपने हाथों बुलाना। पर कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने यह सब जानते हुए भी वो दे दिया, दान कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए दान वस्तु का नहीं, चरित्र का विषय था। और यही उनसे सीखने वाला हमारा चौथा पाठ है। सच्चा दान वो नहीं जो बचा हुआ हो, सच्चा दान वो है जो प्रिय हो। आज लोग देते समय गणना करते हैं, कर्ण देते समय केवल हृदय देखते थे। और फिर आया कुरुक्षेत्र, वो युद्ध जिसका निर्णय युगों तक याद रखा जाएगा। उस युद्ध में कर्ण ने केवल शत्रुओं से नहीं, अपने भाग्य से भी युद्ध किया। उन्हें पता चला कि वे कुंती के पुत्र हैं, पांडव उनके भाई हैं, युधिष्ठिर उनके भाई हैं, भीम उनके भाई हैं, और अर्जुन, जिसे वे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, वो अर्जुन भी उनके भाई हैं। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, जिस परिवार की खोज उन्होंने जीवन भर की, वो युद्ध से ठीक पहले मिला। और तब भी उन्होंने अपना पक्ष नहीं बदला, क्योंकि उनके लिए वचन और मित्रता व्यक्तिगत लाभ से बड़े थे। आज लोग लाभ देखकर रिश्ते बदल लेते हैं। कर्ण ने सत्य जानने के बाद भी अपना वचन नहीं तोड़ा। और यही उनके जीवन से सीखने वाला हमारा पांचवा पाठ है। चरित्र का मूल्य तब पता चलता है जब उसे तोड़ने का सबसे बड़ा अवसर सामने है। फिर वो अंतिम दिन आया, रथ का पहिया धरती में धंस गया, परशुराम का श्राप सच हुआ, भाग्य फिर उनके सामने खड़ा था। उन्होंने समय मांगा, धर्म मांगा, न्याय मांगा, लेकिन युद्ध वो किसी के लिए नहीं रुकता। अर्जुन का बाण चला और सूर्यपुत्र धरती पर गिर पड़े। कर्ण हार गए, लेकिन क्या वास्तव में हार गए? नहीं, क्योंकि कुछ लोग मृत्यु के बाद भी हारते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। और कर्ण उन्हीं में से एक है। उन्होंने राज्य नहीं जीता, लेकिन हृदय जीत लिए। उन्होंने युद्ध नहीं जीता, लेकिन सम्मान जीत लिया। उन्होंने सिंहासन नहीं पाया, लेकिन अमरता पाली। और यही कारण है कि आज भी अब दान की बात होती है तो दानवीर कर्ण का नाम लिया जाता है। जब पराक्रम की बात होती है तो कर्ण का नाम लिया जाता है। जब संघर्ष की बात होती है तो कर्ण का नाम लिया जाता है। और जब उस व्यक्ति की बात होती है जिसने जीवन भर अन्याय सहा और फिर भी उदारता नहीं छोड़ी, तो कर्ण का नाम लिया जाता है। क्योंकि कर्ण हमें सिखाते हैं
कि दुनिया हमारे साथ न्याय करे या ना करे, तुम न्यायपूर्ण बने रह सकते हो। दुनिया तुम्हें सम्मान दे या ना दे, तुम सम्मान के योग्य बने रह सकते हो। दुनिया तुम्हें प्रेम दे या ना दे, तुम प्रेम देना नहीं छोड़ना। और शायद मानवता के लिए उनकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है, अपने घावों को अपनी पहचान मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बना दो। क्योंकि कर्ण का जीवन यही कहता है दोस्तों, जन्म परिस्थितियों से होता है, लेकिन महानता चरित्र से। और भारतीय इतिहास में यदि दान, संघर्ष, पराक्रम और निष्ठा का कोई अमर प्रतीक है तो वो है सूर्यपुत्र, राधेय, अंगराज, दानवीर कर्ण। तो दोस्तों, ये केवल एक महान योद्धा की कहानी नहीं थी, ये उस मनुष्य की कहानी थी जिसने जीवन भर अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए संघर्ष किया, जिसे दुनिया ने उसके जन्म से पहचाना, लेकिन उसने दुनिया को अपने कर्मों से पहचान देने की कोशिश की। कर्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। लेकिन उनका जीवन हमें केवल प्रेरणा ही नहीं देता, एक चेतावनी भी देता है। क्योंकि प्रतिभा महान हो सकती है, दान महान हो सकता है, मित्रता महान हो सकती है, लेकिन यदि हमारा निर्णय गलत दिशा के साथ खड़ा हो जाए तो हमारे महान गुण भी हमें सही परिणाम तक नहीं पहुंचा सकते। कर्ण ने हमें सिखाया अपमान का उत्तर अपनी योग्यता से देना चाहिए। उन्होंने सिखाया किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। उन्होंने सिखाया मित्रता केवल सुख में साथ खड़े होने का नाम नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर वचन निभाना उचित है, क्या हर मित्रता के प्रति निष्ठा धर्म से बड़ी हो सकती है, और क्या अपने प्रति हुए अन्याय का दर्द हमें किसी और के साथ हुए अन्याय के सामने मौन रहने का अधिकार दे देता है। शायद कर्ण का जीवन हमें यही सबसे बड़ी सीख देता है। मनुष्य केवल अपने गुणों से महान नहीं बनता, वो अपने निर्णयों से महान बनता है। इसीलिए जीवन में प्रतिभा मिले तो उसके साथ विनम्रता रखिए, धन मिले तो उसके साथ दान रखिए, सम्मान मिले तो उसके साथ कृतज्ञता रखिए, और मित्र मिले तो उसके साथ निष्ठा रखिए। लेकिन जब कभी निष्ठा और धर्म के बीच चुनाव करना पड़े तो धर्म का साथ चुनिए। कर्ण का जीवन हमें यह भी बताता है कि एक महान हृदय वाला मनुष्य भी गलत पक्ष में खड़ा हो सकता है, और यही उनकी कहानी को केवल महान नहीं, मानवीय बनाता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद उनका कवच कुंडल नहीं, उनका धन भी नहीं, उनका पराक्रम भी नहीं, बल्कि वो प्रश्न है जो वे अपने पीछे छोड़ गए। मनुष्य की महानता उसके जन्म में है या उसके कर्मों में, और शायद इसका उत्तर आज भी हमें स्वयं खोजना है। दोस्तों, यदि इस कहानी ने आपको क्षण भर भी सोचने पर मजबूर किया हो तो हमें अपने विचार कमेंट में अवश्य बताइए। अगर आपको अमर चरित्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और पीपल ट्री प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनिए। क्योंकि अमर चरित्र में हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम उन जीवनों से सीख खोजते हैं जो आज भी हमारे भीतर के मनुष्य को बेहतर बना सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही अमर चरित्र के साथ, जिसकी कहानी शायद इतिहास में समाप्त हो गई हो, लेकिन जिसकी सीख आज भी मानवता के लिए जीवित है। तब तक अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाइए, अपने निर्णयों को अपने चरित्र का आईना बनाइए, और याद रखिए, महान होना केवल बहुत कुछ पाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज चुनने में है। नमन उस जीवन को, नमन उस संघर्ष को, नमन उस अमर चरित्र को। जय श्री राम। धन्यवाद।